कुत्ते की दुम 100 साल तक पाइप में रखने के बाद भी जब निकाली जाए तो वो टेढ़ी ही रहती है। ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के कचरा सियासतदानों की मिसाल है। जब भी इनको मौका मिलता है ये अपनी असलियत दिखा जाते हैं। चाहे इनको जितनी बार जूते मारो इनकी दुम टेढ़ी ही रहेगी। इनको कोई अगर सीधा कर सकता है तो वो सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान के वो तारीखी अल्फाज के इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि इसने हकीकत में ये कर दिखाया है। पीडीएम के टोले को लगा कि जैसे ये लोग आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे हैं वैसे ही इमरान खान भी करेगा। इनको यकीन ही नहीं था कि इमरान खान जो कहता है वो सच करके दिखाता है। मजाक उड़ाते रहे मगर असल हवाइयां इनकी तब उड़ी जब खान ने अपने कहे पर अमल करना शुरू किया। मरियम औरंगजेब जो बेचारी चीख चीख कर कुछ दिन पहले कह रही थी कि असेंबलियां तोड़ना हौसले का काम है, ये असेंबलियां तोड़ ही नहीं सकता, खान फ्रॉड करता है, सिर्फ डराता है। इस बेचारी ने अब तक ये नहीं सीखा कि ये जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है बल्कि इमरान खान है और वो वाकई में वही करता है जो वो कहता है। 100% यकीन है जैसे ही मरियम सफदर की इस कनीज ने असेंबलियों के तहलील होने की खबर सुनी होगी इसको गशी के दौरे जरूर पड़े होंगे। कभी असेंबली नहीं तोड़ सकते, आज छोड़े ना उस असेंबलीज को और ये बताते पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने असेंबली तोड़ दी। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। मैं तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। मरियम औरंगजेब जैसे जाहिलों की बकवास सुनने के लिए भी हौसला चाहिए। खान साहब ने जवाब दिया है, वो इनको खा में भी याद आएगा। इनो कहते ने कुत्ते वाली। अब अगर इस चोरों के टोले में जरा सी भी अकल हो तो इस्तीफे दे दें खुद भी कौमी असेंबली से। मगर ये फैसला गैरत वाले लोग करते हैं। ये लोग सदा की बेगैरत है। अब बैठ के रोए पिटे चीखे मारे और कोसे उस वक्त को जब इन्होंने खान से पंगा लिया था। जिसने खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। इन लोटों की तो लुटिया डूब गई। खान ने कहा था ना ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। इमरान खान ने असेंबली में आने का फैसला किया, वहाँ से भाग गए। अब इसने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, वहाँ से भी भाग गए। भागने से ना मुल्क चलेगा और ना ही सियासत। मैदान में धांधली के बगैर मुकाबला कीजिए, हार जीत होती रहती है। सहूलतकारों से इंसार से बिल आखिर मायूसी होगी। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म करनी थी तो रातों रात एतमाद का वोट हुआ, जादू की छड़ी घूम गई और हुकूमत खत्म कर दी। लेकिन वो जादू की छड़ी अब क्यों नहीं घूम रही? अब इनका मालिक नुक्ते ढूंढ रहा है कि कैसे हुकूमत थोड़ी देर और चल जाए। इस कनीज मरियम औरंगजेब ने पहले कहा कि साइफर है ही नहीं, तो वो झूठा साबित हुआ और साइफर इन लोगों ने खुद तस्लीम किया कि है मगर वो गुम हो गया है। फिर इस मरियम ने कि तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफे नहीं देंगे, तो वहाँ भी ये झूठी साबित हुई। फिर इस चोरनी ने कहा कि खान पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेगा। खान ने एक बार फिर इनको जूता मारा, असेंबली तोड़ी और इनको झूठा साबित किया। फिर इस बेचारी ने बोला कि पंजाब तो इनसे चल नहीं रहा था, अदमे एतमाद का डर था, हो ही नहीं सकता कि खान केपी के असेंबली तोड़ दे। कप्तान ने एक बार फिर छक्का मारा और असेंबली तोड़ के दिखाई। अब इसके मुंह से ये निकलेगा इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता। मरियम औरंगजेब ही नहीं, इसके पालतू सहाफियों जिनमें सलीम साफी भी शामिल है बड़े जोरों शोर से यही फरमा रहा था। खान ने कहा कि असेंबली छोड़ दूंगा, इसने कर दिखाया। सहाफी ने 13 दफा मुख्तलिफ मामलात में वादा किया कि मेरी खबर गलत साबित हुई तो सहाफत छोड़ दूंगा, मगर नहीं, ये अब भी चिपका हुआ है। जिस दिन इमरान खान वजीर आजम बन गया, जो इंशाल्लाह बनेगा भी, उस दिन ये मरियम औरंगजेब और इसके चेले चमचे बोलेंगे कि हम तो चाहते ही थे कि इमरान खान वजीर आजम बने ताकि जो इसने मुल्क को मकरूज किया है उसी के जिम्मे लगे। इन लानतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको सारे मुल्क की लानतें भी पड़ती रहे। जब अपना ही किया गया प्रोपेगेंडा अपने ही मुंह पर वापिस आकर फट जाए तो बंदा ऐसे ही शर्मिंदगी की खिफत मिटाता है, जैसे मरियम औरंगजेब की हालत है। कल तक इमरान खान ने असेंबलियां ना तोड़कर ड्रामाबाजी की थी इनके नजदीक, आज जब तोड़ दी तो वो जाली थी। सारी असेंबलियां जाली हैं, बस वफाक वाली असली है क्योंकि वहाँ शुबाशी बराजमान है। वो आपको उम्रे वगैरह पर भी साथ ले जाता है। शायद आपको असेंबलियों के असली होने या नकली होने को परखने का यही पैमाना है। जहाँ से मुफ्त का बैरून मुल्क दौरा मिले वो असली बाकी जाली। तहकीक के मुताबिक इस बीमारी को बुग़्ज़े इमरानिया कहते हैं। इसका मरीज आधी रात को चीखे मारता नींद में उठ जाता है, मुंह से जाग निकल रही होती है, गर्दन आधी पीछे को मुड़ चुकी होती है, कभी दिन को और कभी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बिल्कुल मरियम औरंगजेब की तरह। ये टोला अब ज़हनी तौर पर बिल्कुल टूट चुका है, जाली मुस्कुराहट और बनावटी अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। इसको बीमारी है खान साहब के हसद की। हमारी दुआ है इसकी तकलीफ में रोज इजाफा हो, आमीन। इमरान खान असाब पर सवार हो चुका है। नफ्सियात में ऐसी कैफियत को फूबिया कहते हैं और इस इमरान फूबिया की अलामतें इनकी गुफ्तगू और हरकत सकनात में साफ दिखाई दे रही हैं। जब कुछ नहीं मिला कहने को तो अब ये चोरों का टोला डोल पीट रहा है कि केपी के डीजल और एएनपी की हुकूमत बनेगी। बेशर्मो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पहली मरतबा इमरान खान को वोट नहीं दिया था। पिछले 10 साल से इस लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े थे और खड़े रहेंगे। फिक्र बिल्कुल नहीं करना, तुम्हारा असली सियासी बाप इमरान खान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत के साथ वापिस आ रहा है। मरियम औरंगजेब ही नहीं, इसके भगोड़े लीडर समेत सबकी गैरत मर चुकी है। जिस शख्स का जमीर हराम खा खा कर मुर्दा हो गया हो उसकी गैरत को जगाना उतना ही मुश्किल है जितना अपने सर के बाल गिनना। इस जाहिल कनीज को 21 जूतों की सलामी।
खान साहब इज्जतदार हैं, कुत्तों के भौंकने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम औरंगजेब जैसे खुशामदी आजकल अपना थूका हर रोज चाट रहे हैं और वो भी थोक के हिसाब से। शुरू दिन से यही बकवास किए जा रहे हैं। इमरान खान बस ड्रामे करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये बस खाली धमकियां देता है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई तो वो कहता था शादी 1 हफ्ता चलेगी तो मानूंगा। हफ्ता गुजर गया, फिर कहता है कि हनीमून पर जाएंगे तो मानूंगा। हनीमून पर गए तो कहा बच्चा होगा तो मानूंगा। बच्चा हुआ तो कहा अब मुझे मामू कहेगा तब देखेंगे। इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही तमाम होगी। कुदरत का खेल देखिए। 90 की दहाई में नून लीग ने एक नारा बनाया था, नस पीपी पज पीपी, शेर आया और आज पीपी और 13 जमातों समेत खुद नस पज रहे हैं। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पीडीएम के चोरों को अवाम के पास एक दिन आना ही पड़ेगा। कब तक अमेरिका और कंपनी के बगल में छुपने की कोशिश करेंगे? खान साहब की मेहनत और जदोजहद के कायल तो दुनिया पहले ही थी, लेकिन उनकी सियासी बसीरत पर कभी इतने पुरयकीन नहीं रहे होंगे जितने अब हैं। तहरीके अदम एतमाद के बाद से अब तक खान साहब के हर फैसले और पीडीएम एंड कंपनी के हर वार को अल्लाह ने इमरान खान के हक में बेहतर साबित किया है। कमाल है। इसके बरक्स खान साहब के मुखालिफ जो कदम उठा रहे हैं, इनका हर कदम इनको न सिर्फ मजीद एक्सपोज कर रहा है बल्कि खान साहब की कही हुई हर बात को साबित कर रहा है। अदालत, सहाफत, दानश्वर, हर तबके के चेहरे पर चढ़ा हुआ निकाब उतर चुका है। कौम जिनको मसीहा समझती रही वही इस गुलशन की बर्बादी के जिम्मेदार निकले। इमरान खान जितना मेहनती और जदोजहद करने वाला कोई और सियासतदान नहीं, ये एक अटल हकीकत है। जहाँ तक सियासी बसीरत का सवाल है, इसमें कुछ कमी कोताही होती है, हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। कमाल उस रब का है जिस पर खान साहब को और इनके सपोर्टर्स को यकीन है, और जब अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो जाए तो वो हर काम में आसानियां पैदा कर देता है, यहाँ तक कि आपके दुश्मन से भी आपका काम निकलवा देता है। खान साहब की हर चाल में ये बेवकूफ फंस जाते हैं और ऊपर से अपने को अक्लमंद भी समझते हैं। पहले खान ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, अपनी जमात के साथ इस्तीफे दे दिए, मगर चोरों के टोले को इस्तीफे कबूल करते हुए मौत पड़ रही थी। खान साहब ने अगला पत्ता फेंका और गेम हो गया पीडीएम के साथ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब इस्तीफे दे देंगे और इनको मंजूर करने होंगे चाहे कुछ हो जाए। ये इमरान खान से इतना डर गए हैं, पूरे 35 इस्तीफे एक साथ मंजूर कर लिए। क्या स्पीकर ने एक एक करके सबको बुलाया? क्योंकि पहले तो फरमा रहा था कि एक एक करके सब आए तो मैं इस्तीफे कबूल करूंगा, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस पूछना ये था कि स्पीकर जो बयान दे रहा था कि अकेला अकेला बंदा आके मिलेगा तो इस्तीफे कबूल करूंगा, अब क्या 35 बंदे इसके घर से बरामद हो गए थे जिनका इस्तीफा मंजूर किया है? खान पर तनकीद करते करते मरियम औरंगजेब खुद अपनी जमात का कबाड़ा कर बैठी। पहले तो अपनी पार्टी की तरफ देखिए, वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अभी से डर गए। इमरान खान के आने के खौफ की वजह से एक दिन पीडीएम वाले खुदकुशी भी करेंगे। इतना डर, इतना खौफ। इमरान खान ने सिर्फ कह दिया कि आ रहा हूँ कौमी असेंबली, और आज पीडीएम की ये हालत हो गई। इंशाल्लाह वजीर आजम भी अगला इमरान खान ही होगा। इमरान खान ने जैसे पता फेंका असेंबली में वापसी का, तो डर का ये आलम कि जो स्पीकर कहता था एक एक से बात करके मंजूर करूंगा इस्तीफे, उसने फौरन इस्तीफे मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने सेकंड से पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया। क्या इमरान का डर है? कहाँ इमरान तो होगा। खान ने दाना डाला और पीडीएम ने चुग लिया। बस कहानी इतनी सी है। ये लोग कप्तान को समझ नहीं सकते। असल मकसद कौमी असेंबली जाने का बोलना ही इस्तीफा लेना था इनसे। ये बेचारे पिछले 9 महीनों से इस कदर जलील हो रहे हैं कि इन्हें याद ही नहीं रहता कि पंजाब असेंबली में इमरान खान ने इनकी क्या दुर्गत बनाई थी। इमरान खान ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं, और जब से महमूद खान ने इमरान खान की हिदायत पर केपी के असेंबली तहलील की है, मरियम औरंगजेब ने सुना है, सिर्फ खाने की कोशिश भी की है। इसको समझ नहीं आ रहा कि अब टीवी पर कौन सी शक्ल लेके जाए और नया झूठ और फ्रॉड किया करे। अब ये जो मर्जी कर लें, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप इसीलिए हमसे आगे निकल गया क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीएम सिर्फ कचरा जमा करके बाहर फेंकने के काम आता है, और कचरे के इस डिब्बे की जगह घर से बाहर है। पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर सका कि हमने पीडीएम नामी कचरे के डिब्बे में 13 जमातें जमा कर रखी हैं, जिनसे मुल्क चलवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। याद रहे कि पीडीएम वाकई में यूरोप के कुछ ममालिक में कचरे के डिब्बों पर लिखा होता है। पीडीएम को अब यकीन हो चुका है कि अवाम इनसे नफरत करती है। ये समझते हैं कि 2013 में 35 पंक्चर और 35 मर्जी के इस्तीफों से ही हुकूमत करना शायद मुमकिन हो, लेकिन ये इनकी भूल है। शहबाज शरीफ असेंबली में साजिश के जरिए दी गई अक्सरियत अब खो चुके हैं। अब ये उल्टा लटके या रात के अंधेरे में कार की डिग्गी में छुप के जाए। इक़्तिदार अब रेत की तरह इसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। ये पहली दफा हुआ है। सोचा गया था कि कौम बुलकड़ है, भूल जाएगी, लेकिन रजीम चेंज के बाद से खान बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके। जो घटिया हरबे आजमाए गए वो उल्टे पड़े, मगर इस सब की कीमत सफेद पोश तबके की हड्डियां निचोड़ कर वसूल की गई। अल्लाह जालिमीन को हलाक और बर्बाद करे, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।